दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे और चैप्टर का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। सिंपल से चैप्टर है और चैप्टर ज़्यादा कुछ है नहीं, जनसंख्या के मतलब से लिखा गया है और जनसंख्या किस प्रकार से आज पूरे विश्व में प्रभावित करता है और किस क्षेत्र में किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है, ठीक है, किस क्षेत्र में किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है। किसी एक देश को लेकर नहीं देखेंगे, पूरे विश्व के परिदृश्य में देखेंगे और विशेष संदर्भ उसमें हम लोग भारत को लेकर देखेंगे क्योंकि भारत का बारे में पूछा जाएगा सवाल, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट हम लोग भारत को लेकर देखेंगे, लेकिन पढ़ना क्या है, पूरे विश्व को लेकर पढ़ना है। और इनका घनत्व एक लाइन में समझे, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, क्या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और तीसरे पॉइंट पर क्या होता है, वृद्धि पढ़ेंगे। वृद्धि का अर्थ होता है क्या आज जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है और जनसंख्या में किस प्रकार से संक्रमण यानी क्या जन्म दर मृत्यु दर, एक वर्ष में कितना क्या कहते हैं 1000 बच्चे में कितना बच्चा जन्म क्या कहते हैं जीवित बच्चा जन्म लेता है जन्म दर, और 1000 बच्चे में जितना बच्चा मृत्यु हो जाता है तो उनको क्या बोलते हैं मृत्यु दर। इसी प्रकार से लिंगानुपात भी देखेंगे, क्या प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखेंगे। तो इस प्रकार से चैप्टर जो है पूरा का पूरा जो हमारा संबंधित है वो किससे संबंधित है, जनसंख्या। और जनसंख्या का हम लोग वितरण देखेंगे कहां पर कितना जनसंख्या है, इनके साथ ही जनसंख्या घनत्व कहां पर कितना, यानी कहां पर कितना परसेंट व्यक्ति, कितना परसेंट क्षेत्र में कितना परसेंट विश्व का व्यक्ति रहता है, इसके साथ ही इसके वृद्धि के कारक को देखेंगे। ये चैप्टर ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन दीर्घ सवाल एक दो को पूछा गया है जिसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, 5-6 तथ्य दिया गया, उसमें 2-3 पॉइंट आपको हम बताते चलेंगे। आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आज क्या कहते हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर विश्व की जनसंख्या को देखते हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम आप इस बात को जानिए कि जो जनसंख्या होता है वो किसी भी देश का जो होता है विकास का, आप बोल सकते हैं कि जनसंख्या किसी भी देश के विकास का जो अगर आप बोलेंगे जो मेन पूंजी होता है वो जनसंख्या होता है। जन का मतलब व्यक्ति, संख्या का मतलब जो उनका संख्या है वो क्या हो जाएगा जनसंख्या। किसी भी देश में किसी भी भूभाग में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या। अब सिंपल सी बात है, जनसंख्या पर ही देश पूरा निर्भर करता है। तब ध्यान से देखो, कोई भी देश दो प्रकार की श्रेणी में आता है, चाहे वो विकसित होगा, ठीक है, चाहे वो क्या कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा। ध्यान से देखिए, जिस देश में आम जनता क्या होगा, ज्यादा तकनीकी ज्यादा वैज्ञानिक रूप से आगे होगा वो हमारा देश विकसित कहलाएगा, और जिसमें यह जनता अग्रसर होगा वो क्या होगा, विकासशील होगा। विकसित वैसे देश को बोलते हैं जो कि जहां पर क्या होगा पूरी तरीके से पूरा तरीका क्या होगा, विकसित होगा, यानी कि जहां पर जो पूरी क्षेत्र है वो पूरा आपको कैसा दिखेगा, पूरा विकास रूप में दिखेगा। वहां पर ज्यादा आपको गरीबी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, और वहां पर सभी चीजें आपको उत्तम तरीके का दिखेगा। और विकासशील वह देश है जो अपना अभी भी क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। जैसे कि भारत की बात करें तो ये आपका कौन सा देश हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। वही अमेरिका को देखेंगे तो आपका कौन सा देश हो जाएगा, विकसित। अब ध्यान से देखिए, विकसित देश हो चाहे विकासशील हो, इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण फैक्ट होता है वो सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे पहले उस देश में उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध क्या हो, संसाधन। और दूसरा पॉइंट क्या हो, तकनीक, क्या हो, तकनीक हो। अब ध्यान से देखिए, जिस देश में संसाधन सबसे अधिक हो, अब संसाधन जो भी है, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते, ठीक है। अब प्रकृति में कुछ भी है, प्रकृति में कुछ भी है उसे मानव प्रयोग करेगा। कौन करेगा, मानव प्रयोग करेगा। तो मानव अपने बुद्धि और तकनीक के सहारे ही प्रयोग करेगा। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन है, हमारा मानव है। अगर मानव संसाधन कितना भी रह जाए, मानव ना रहे तो क्या कहते हैं पूरी तरीके से विकास हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस कारण से संसाधन होने के साथ साथ उस देश में क्या होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए। संसाधन तकनीक ये प्रकार का होने के बावजूद, ठीक है, संसाधन तकनीक एवं बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के बाद ही वो देश क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। लेकिन यहां पर जो चर्चा का विषय ये रहेगा, क्या सबसे पहले इन सभी चीज के लिए कहीं ना कहीं ये सारा चीज जनसंख्या पर निर्भर करता है जो विकास की गति को लेकर आगे जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की जो वास्तविक पूंजी होती है वो क्या होती है, जनसंख्या होती है, जिसके आधार पे वो अपने विकास को क्या करता है, निर्णय करता है किस और उनका विकास होगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो संसाधन इंपैक्ट डालता है, क्या वहां पर उस देश में जनता किस और विकास करे। प्राकृतिक संसाधन अगर रहेगा तो वो देश का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। लेकिन वही ना कहीं व्यक्ति के पास तकनीक और बुद्धि भी रहना चाहिए ताकि उन प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। इस बात से में समझ में आया कि किसी भी देश की जनसंख्या जो है उस देश के विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब चर्चा आएगा, क्या यहाँ पर एक व्यक्ति का कथन दिया गया आपकी किताब में, जेबी क्रेसी का कथन, ठीक है, जेबी क्रेसी का कथन की आप चर्चा करेंगे तो उनमें से आपको यह पता होना चाहिए कि विश्व में क्या कहते हैं कितने महादेश हैं, विश्व में कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। 7 महादेश में हम लोग किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में। किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं। इसी में एक कथन है, किसका कथन है, जेबी क्रेसी का, किसका, जॉर्ज बी क्रेसी, है ना,
जॉर्ज बी क्रेसी यहाँ पर जनसंख्या के असमान वितरण को दिखाता है। एक बात बताइए, क्या पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर हम जानते हैं 71% पे क्या है हमारा जल है और 29% पे क्या है स्थल है। क्या सभी जगह पर जनसंख्या समान है? हम सभी जानते हैं कि सभी जगह पर जनसंख्या समान नहीं है। हर जनसंख्या कैसा है? असमान। कैसा है? असमान। यहाँ पर जे बी क्रेसी एक कथन वो कहता है कि एशिया में बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या है जनसंख्या, एशिया में बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बहुत अधिक है, जहाँ एशिया में ऐसे बहुत अधिक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र बहुत अधिक है जहां जनसंख्या कम है। ऐसा क्षेत्र अधिक है जहां पर क्या है जनसंख्या क्या है कम है। ऐसा क्षेत्र क्या है अधिक क्षेत्र है जहां जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है कम है। ऐसा क्षेत्र क्या है अधिक है जहां पर जनसंख्या क्या है कम है। और आगे पॉइंट पे वो क्या लिखता है, क्या तथा ऐसे क्षेत्र कम है जहां जनसंख्या अधिक है। और ऐसा क्षेत्र क्या है कम है, ऐसा क्षेत्र क्या है कम है जहां जनसंख्या क्या है अधिक है। तो इससे में ये पता चलता है क्या ऐसा क्षेत्र हम लोग के यहाँ क्या है अधिक है, ऐसा क्षेत्र हम लोग के यहाँ अधिक है जहां पर जनसंख्या क्या है कम है, जहां पर जनसंख्या क्या है कम है। और ऐसा क्षेत्र कम है जहां पर जनसंख्या क्या है अधिक है। इस बात से हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या का एशिया महादेश में कैसा वितरण है, असमान वितरण है। कैसा वितरण है? असमान वितरण है। और आगे की ओर यहाँ पर यह कहता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर निवास करती है। ये पॉइंट जो कितना इंपॉर्टेंट लिखता है, क्या विश्व में जितना भी क्या है, क्या कहते हैं क्षेत्र है, कुल स्थलीय क्षेत्रफल का क्या कहते हैं, कुल स्थलीय क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर क्या करता है निवास करता है। जनसंख्या का कुल कितना परसेंट, 90% अगर रहने वाला स्थान है उसमें में से जनसंख्या कितने पर स्थान कर 10% भाग पर क्या करती है, पूरी जनसंख्या क्या करती है निवास करती है। क्या लिखता है, क्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% पर निवास करती है। क्या कहता है, विश्व का कुल जनसंख्या का 90% जनसंख्या जो है वह विश्व के 10% भाग पे क्या करती है निवास करती है। समझने वाली बात है। क्या क्या कहते हैं 10% ही भाग पर क्या कर रही है, 90% जनता क्या कर रही है निवास कर रही है। क्लियर रहना चाहिए। क्या जितना भी स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र में 10% भाग, ध्यान से इस बात को क्लियर को, स्थलीय क्षेत्र के, ठीक है, क्या लाइन लिखना है, क्या स्थलीय क्षेत्र के 10% भाग पर, 10% भाग पर विश्व का 90% व्यक्ति क्या करता है निवास करता है। कितना परसेंट व्यक्ति, 90%। विश्व स्थलीय क्षेत्र के 10% भाग पर विश्व का 90% व्यक्ति क्या करता है आपका निवास करता है। आगे पॉइंट में जनसंख्या से संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, ठीक है। आगे संदर्भ में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्थलीय क्षेत्र के 10% भाग पर विश्व का 90% व्यक्ति निवास करती है। और जॉर्ज बी क्रेसी का कहना था कि एशिया महादेश में ऐसा क्षेत्र अधिक है जहां पर जनसंख्या कम है और ऐसा क्षेत्र क्या कम है जहां पर जनसंख्या क्या अधिक है। और किसी भी देश का विकसित हो चाहे विकासशील हो, उस देश में उनके संसाधन के साथ साथ मानव तकनीक भी क्या करता है अपना स्थान महत्वपूर्ण रखता है। अब ध्यान से देखिए, जनसंख्या पर कुछ आपका फैक्ट दिया गया है, उनको आप देखिएगा। 6 फैक्ट दिया गया, उनमें से आपको महत्वपूर्ण फैक्ट को ही बताते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को, जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है ना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किसको लेकर, जनसंख्या वितरण। याद रखिएगा, विश्व के संदर्भ में देखेंगे, जनसंख्या वितरण को देखेंगे, ठीक है। आइए हम इसे देखते हैं। तो एक बार आप क्या कहते हैं उसका पिछला वाला रिवीजन कीजिएगा, उनके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवासित है। दक्षिणी गोलार्ध में विश्व का केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की शेष 90% जनसंख्या निवास करती है। सर्वप्रथम यहाँ पर जो आपको दिया गया अक्षांश और देशांतर, इस बात को आप समझिए। डायरेक्ट इसको पूछा तो नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन इस महत्वपूर्ण फैक्ट को आप समझिए कि यहाँ पर यह कहता है आप विश्व में जो जनसंख्या, विश्व में जो आपका क्या है जनसंख्या है, वो आपका विश्व में अगर जनसंख्या को देखा जाए तो लगभग 80% जनसंख्या, क्या कहता है लगभग 80% क्या है, लगभग आपका 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या है ना, 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री क्या कहते हैं, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में निवासित है, यानी कि निवास करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पर अक्षांश देशांतर नहीं समझ में आता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे आपको पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आते वीडियो पर कमेंट करेंगे, अक्षांश देशांतर पर लेकर आपके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आ जाएंगे, अभी यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, काफी बेसिक बात है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो आप कमेंट अवश्य कर देंगे, आपको हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इतना याद करो कि विश्व का क्या कहते हैं, कुल जनसंख्या का लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश 60 डिग्री क्या कहते हैं उत्तरी अक्षांश में क्या करती है, निवास करती है। उसी में एक पॉइंट और कहता है, क्या विश्व में जो जितना भी जनसंख्या है दक्षिणी गोलार्ध विश्व का केवल 10% है। क्या कहता है, क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध में, इसी में एक पॉइंट और कहता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में विश्व का कितना जनसंख्या बता रहा है, 10%। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में विश्व का 10% जनसंख्या, वही आपका उत्तरी गोलार्ध में कितना बता रहा है, उत्तरी गोलार्ध आपका कितना बता रहा है, विश्व का 10% के बाद कितना परसेंट बच रहा है, 90% जनसंख्या निवास करती है। चलिए आपको हम शॉर्ट में बता ही देते हैं क्या अक्षांश और देशांतर है क्या। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं, और ये रहा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में काटने वाली, चाहे आप इसको भूमध्य रेखा बोलिए, क्या बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा बोलिए, चाहे आप इसको क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा, क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा, या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इक्वेटर लाइन, क्या बोल सकते हैं, इक्वेटर लाइन। ध्यान से देखिए, ये आपका ऊपर साइड जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा, और नीचे साइड आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण। नीचे साइड क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण हो जाएगा, और इस साइड आपका कौन सा हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और ये साइड कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। ध्यान से अगर आप देखिएगा, जो आपका भूमध्य रेखा, ध्यान से जितना भी इसमें रेखा खींचा जाएगा वो सारा का सारा क्या होगा, काल्पनिक होगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी रेखा खींचा नहीं गया, ये कल्पना किया गया रेखा है। ध्यान से देखिए, जब पृथ्वी को ये कितने बराबर भाग में बांट रही है, 2 बराबर भाग में। याद रखिए, 2 बराबर भाग में, ऐसे मेरा तो माप कोई है नहीं तो लग रहा होगा ये ज्यादा और कम है, ये बराबर 2 बराबर भाग में क्या करती है, बांटती है। अब ध्यान से देखिए, ये गोल का आधा है, ये गोल का क्या है, आधा है। ध्यान से देखो, ऊपर वाला पार्ट को हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध। गोला का मतलब गोल, आर्ध का मतलब आधा, गोला का आधा उत्तरी गोलार्ध, और गोला का आधा नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का आधा नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपको यहाँ देखना। इसके साथ ही क्या आपका जो 0 डिग्री पर ये खींचा गया, कौन से कितने डिग्री खींचा गया है, 0 डिग्री पर। ऊपर इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर आप जाइएगा, कितने डिग्री जाइएगा, 23.5 डिग्री जाइएगा, तो यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है, जिसे हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसी के क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जब आप भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जब आएंगे, इसके 23.5 डिग्री पर कौन सा रेखा खींचा गया है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री कौन सा रेखा खींचा गया है, मकर रेखा खींचा गया है। लेकिन आपको यहाँ अक्षांश और देशांतर समझना है, ज्यादा व्याख्या हम करेंगे नहीं क्योंकि पूछा जाना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ध्यान से देखिए, पृथ्वी पर क्या खींचा गया है कि यहाँ पर ऊपर की ओर इसमें 90 रेखा खींचा गया। इस प्रकार से कितना रेखा खींचा गया है, 90 रेखा खींचा गया है। दोनों की 20 की जो दूरी होगी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की 20 की दूरी शायद 111 किलोमीटर ये समथिंग के आसपास होगा। तो यहाँ पर 90 रेखा ऊपर खींचा गया है और 90 रेखा कहाँ खींचा गया है, नीचे खींचा गया है। और इस रेखा को कौन से किधर से, पश्चिम से किधर मिला रहा है, पूरब मिला रहा है। तो यानी कि पश्चिम से पूरब मिलाने वाली रेखा को कौन सा रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और 90 क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, और 90 क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 90 कितना हो गया, 180 प्लस 1 अगर इसमें हम लोग कौन सा शामिल कर दे, विषुवत रेखा को शामिल कर देंगे, भूमध्य रेखा कितना हो जाएगा, 181। और ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली जो रेखा है, इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहां पर मिल रही है, ध्रुवों पर। कहां मिल रही है, ध्रुवों पर। जो ऊपर वाला साइड है इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसे कौन सा बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। देशांतर रेखा क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को क्या करने का काम करेगा, मिलाने का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिलाने का काम करेगा। अगर आप भारत को विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो आपको इस स्थान पे क्या दिखेगा, भारत। तो यहां पर हम उतना बताएंगे नहीं, कारण क्या, आप अक्षांश देशांतर को समझ लो। तो अक्षांश क्या है आपका, पूरब से पश्चिम पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा है। और यहीं पर एक रेखा और लॉन्गिट्यूड और एक एटीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, लेटीट्यूड। तो देशांतर जो है आपका कुल कितना है, 360। कितना है, 360 है। और ये दोनों रेखा जो समय इसलिए पृथ्वी पर खींचा गया है, स्थिति निर्धारण के लिए। किसका निर्धारण के लिए, स्थिति निर्धारण के लिए, ठीक है। एक स्थिति निर्धारण के लिए अक्षांश रेखा खींचा गया है, और समय निर्धारण के लिए आपका कौन सा रेखा खींचा गया है, देशांतर खींचा गया। क्या खींचा गया है, देशांतर खींचा गया है। अब यहीं पर क्या कहता है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
अब उत्तरी अक्षांश होगा ऊपर की साइड ही होगा, और इसके 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से उत्तरी अक्षांश में कितना जनसंख्या निवास करती है? 80, क्या कहते हैं 80% जनसंख्या निवास करती है। और वहीं पर क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए, क्या बोला? उत्तरी अक्षांश, किधर बोला? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश कहां पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो कितना परसेंट जनसंख्या है? 90%। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अधिकतर आपका महासागर देखने को मिलता है, तो इसकी जनसंख्या, यहां पर आपको जनसंख्या कितना परसेंट विश्व का देखने को मिल जाएगा? 10%। तो अब इतना बात को शॉर्ट में जान लीजिए कि अक्षांश देशांतर रेखा पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसी में हमें यह समझ में आया कि बीच में क्या होता है, आपका जो भूमध्य रेखा होता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग पे बांटती, 23.5 पे कर्क रेखा और 23.5 पर क्या? मकर रेखा। अगर आपको इस पे ज्यादा डिटेल वीडियो चाहिए, आप वीडियो पर कमेंट अवश्य करेंगे, आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए, इसका चाहिए था स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, अगर मन में है तो इसके बाद आगे हम लोग फैक्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 बात समझ में आया कि अक्षांश के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच 80% जनसंख्या है। अगर गोलार्ध के अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा कितना परसेंट जनसंख्या है? 10% जनसंख्या है। कारण क्या है? वहां पर आपको क्या है? पानी का मात्रा ज्यादा है, महासागर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सा नाम बोले हम? दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर व्यक्ति जो रहता है विश्व का 21% व्यक्ति रहता है। कितना परसेंट व्यक्ति रहता है? विश्व का व्यक्ति जो रहता है कितना परसेंट रहता है? 21% रहता है। जबकि इन 3 महाद्वीपों पर विश्व का जो अगर क्षेत्रफल की बात करें, कुल भूमि का अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्या देखेंगे? कुल भूमि का अगर यहाँ पर आप क्षेत्रफल देखेंगे, पृथ्वी का कुल भूमि का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो कितना परसेंट है इसके पास? 41%। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर विश्व का जनसंख्या है कितना परसेंट? 100 में से 21%, और इसके पास जो भूमि है वो कितना परसेंट हो गया? 41%। अब बताइए, क्या इसके पास रहने के लिए इसका क्या कहता है? रहता कितना? 21%। विश्व का जनसंख्या 21%, लेकिन कुल भूमि का 41% इसके पास है। क्या आपको यहाँ पर जनसंख्या का समान वितरण दिख रहा है? असमान वितरण दिख रहा है? असमान वितरण दिख रहा है। तीसरे पॉइंट पर क्या कहता है? विश्व का लगभग 65% भूभाग पर बिना बसे क्षेत्र या अनिवासित क्षेत्र है, जिनमें विश्व की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। क्या कहता है? विश्व का 65% ऐसा भूभाग है जहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है, वहां पर जनसंख्या क्या है? विश्व का केवल, जिनमें विश्व का केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का 65% भूभाग पर बिना बसा क्षेत्र है, यानी अनिवासित क्षेत्र। क्या कहता है? विश्व का, ध्यान से देखिएगा, विश्व का 65% क्षेत्र, विश्व का 65% क्षेत्र क्या है? अनिवासित है, यानी क्या? वहां पर रहने वाला, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है। विश्व का 65% क्षेत्र देखिए, और अनिवासित क्षेत्र है, और वहां पर जो है जिनमें विश्व की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। इस 5% में बात करेंगे, 65% में विश्व का 5% ही जनसंख्या रहता है। अब बताइए कितना असमान वितरण दिख रहा है? विश्व में 65% क्षेत्र जो है अनिवासित क्षेत्र है, जिनमें विश्व का केवल कितना परसेंट व्यक्ति रहता है? 5%। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे तो 60% क्षेत्र ऐसा है विश्व में जहां पर व्यक्ति रहता ही नहीं है, जहां व्यक्ति रहता नहीं है। आगे पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, मेन टॉपिक देख लेते हैं। विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर तक ऊंचाई भूभाग पर। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां इस बात को देख ले, एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए रहेगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप में कौन आता है? भारत भी आता है। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 33% क्षेत्रफल है, जबकि इनमें विश्व का लगभग 7% जनसंख्या निवास करती है। यह सवाल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या एशिया महादेश की अगर चर्चा करेंगे या एशिया महाद्वीप की आप चर्चा करेंगे, ठीक है, तो एशिया महादेश को अगर आप देखिएगा तो यहां पर विश्व की जो आपकी बात, विश्व का जो बात करेंगे, जनसंख्या अगर कितना परसेंट रहता है, विश्व का अगर जनसंख्या की बात, विश्व का लगभग 60% जनसंख्या रहती है। एशिया महादेश में विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या रहती है? विश्व का 60% क्या रहती है? जनसंख्या रहती है। कितना परसेंट जनसंख्या रहती है? जनसंख्या रहती है। ठीक है, विश्व का 60% जनसंख्या रहती है, लेकिन यहां पर क्या है? विश्व का लगभग 33% ही क्षेत्र, 33% क्या है? इनका भूभाग का क्षेत्रफल है। लेकिन क्या कहते हैं, इसके पास विश्व का कितना परसेंट भूभाग है? भूभाग का क्षेत्रफल है 33%, और रहता कितना है विश्व का? 60% जनसंख्या। और क्या कहता है, रहने के लिए स्थान कितना है विश्व में से? 33%। तुम एशिया महादेश में आपको यहां पर क्या है, जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा या कम होगा?
जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। अब सिंपल सा क्षेत्रफल यहाँ क्या है, कम है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, तो इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा या कम होगा, सिंपल सा जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। आप याद रखेंगे एशिया महादेश में 60% जनसंख्या रहती है, विश्व का जितना परसेंट जनसंख्या है उसमें से 60% जनसंख्या खाली एशिया में है, लेकिन क्षेत्रफल इसके पास कितना परसेंट है, 33% ही है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, जिसमें कि विश्व में सबसे आगे अगर जब बात करेंगे 2017 के अकॉर्डिंग अगर आप बात कीजिएगा, 2017 में विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या था वो आपका जनसंख्या कहां पर देखने को मिला था, एशिया महादेश में, चीन में। कहां मिला था, चीन में, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, भारत में। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, भारत में। और ध्यान से देखिए बिहार बोर्ड दोनों में से कौन सा मान्य करेगा, अगर पुराने वाले किताब से देखिएगा तो वो किससे जाएगा, चीन से, और नए वाले किताब से जाएगा भारत से। आप ध्यान में रखना क्या आप पुराने वाले साथ चलना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, चीन ही है, एनसीईआरटी अभी तक क्या है, चीन है, तो आंसर चीन ही जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जांच होता है, आप लोग एसबीपीडी प्रकाशन का भी पढ़ते होंगे, ठीक है, और अक्सर जो पढ़ाया जाता है वो एसबीपीडी से पढ़ाया जाता है, तो आप याद कर लेना अभी चीन ही, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, सबसे आगे कौन हो जाएगा आपका, भारत है। दोनों को याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर चीन ना दे तो हम लोग भारत के साथ जाएंगे, अगर चीन दे तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, चीन के साथ जाएंगे। तो आप याद रखें विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, वो आपका किसके पास है, चीन के पास है, लेकिन रियलिटी 2017 के अकॉर्डिंग चीन के पास, और वर्तमान समय के अकॉर्डिंग किसके पास हो जाएगा, आपका भारत के पास होगा। चलिए आगे की महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं और क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो आगे अगर देखा जाए तो विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देश में, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहीं पर क्या कहते हैं, इसके आगे अगर देखा जाए तो एशिया महादेश में जो कुल जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, एशिया 2023 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग और 2017 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, दोनों को आप याद रखिए। एशिया महादेश में जनसंख्या की अगर बात करेंगे 2017 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एशिया महादेश में अगर जनसंख्या देखेंगे, किसमें देखेंगे, एशिया महादेश में अगर आप जनसंख्या देखिएगा, ठीक है, हम शॉर्ट में नोट्स लिख देते हैं। एशिया महादेश में 2017 के अकॉर्डिंग अगर आप जनसंख्या देखिएगा तो 447.8 करोड़ दिखेगा। कितना पॉइंट दिखेगा, 447.8 करोड़ 2017 के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही विश्व की जनसंख्या का ये कितना परसेंट है, 59.6, यानी कि 60%, यानी कि 60% जो आपको लिखा है, समथिंग कितना परसेंट हो गया, 60%। अगर आप बात कीजिएगा क्या यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 144 क्या था प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना परसेंट व्यक्ति 2017 के अकॉर्डिंग एशिया महादेश में रह रहा था, तो 144 प्रति व्यक्ति क्या कर रहा था, प्रति व्यक्ति किलोमीटर में व्यक्ति रह रहा था। और कुल जनसंख्या 447% था, और विश्व का कितना परसेंट था, 59.6%। अब 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात कीजिए, सिंपल सा बात होगा, ये बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात कीजिएगा, एशिया महादेश में आपका जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाता है, 2023 के अकॉर्डिंग ये जनसंख्या बढ़ के हो जाता है 475.3, कितना हो जाता है, 475.3 करोड़ हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है, 475.3 करोड़। और यहीं पर विश्व की जनसंख्या का ये कितना परसेंट हो जाएगा, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट, 59.1, ठीक है, वही 60% के आसपास हो जाएगा। और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। आप जाना किसके साथ, चीन के साथ, चीन ना रहे तब किसके, सॉरी, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, तो आपको जाना है चीन के पास। अगर चीन नौ दे किसके साथ जाएंगे, भारत के साथ। अब आता है क्या 2017 में भारत क्या कहते हैं, एशिया महादेश, विश्व के संदर्भ में देख रहे हैं तो भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे नहीं, किसके संदर्भ में देखेंगे, महादेश के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि विश्व में आपका 7 महादेश है, तो सातों महादेश के अकॉर्डिंग किसी विशेष क्षेत्र को अभी हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग को पढ़ना क्या है, विश्व की जनसंख्या, इसमें विश्व के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 2017 के अकॉर्डिंग एशिया महादेश में 447.8 करोड़ व्यक्ति था। कितना परसेंट था विश्व का कुल जनसंख्या, कितना परसेंट था, 59.6% था। और प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहा था, 144 व्यक्ति। और 2023 के अकॉर्डिंग एशिया महादेश में जनसंख्या बढ़कर 475.3 करोड़ हो जाता है। और वहीं पर विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या है, 59.1% जनसंख्या है। और कितना प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहना स्टार्टिंग क्या, 153। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार शॉर्ट में आप शायद इसको देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में 21% व्यक्ति रहता है, जबकि यहाँ पर कुल भूमि क्षेत्र 41% है। वहीं आप एशिया महादेश में आप जब आ जाओगे तो जनसंख्या यहाँ पर 60% रहता है, जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, 33% ही देखने को मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10% व्यक्ति है, उत्तरी गोलार्ध में 90% है। और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे व्यक्ति, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपका अधिक 80% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर देखते हैं।
ये सब फैक्ट है, लघु में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एक समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने के लिए ऐसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हो सके 1-2 सवाल बन जाए तो अब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका कितना % हो चुका है, 50%। कितना % हो गया है, 50% हो गया। आधा क्या रहता है ऑब्जेक्टिव, आधा क्या रहता है सब्जेक्टिव। 70 मार्क्स का होगा तो 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे के बाद में जो देखना है, ज़्यादा हम लोग क्या आंकड़ा देखेंगे नहीं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। हम लोग डायरेक्ट अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी को देखेंगे। ये आपका लघु में पूछे जाने का संभावना रहता है, तो आप ध्यान से जनसंख्या घनत्व को देख, किसको देखेंगे, जनसंख्या घनत्व को। आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, जनसंख्या घनत्व। देखिए ध्यान से क्या होता है। अब एक लाइन में इसको याद रखिए, किताब में दूसरा भी परिभाषा दिया गया है, उतना हम लोग को नहीं देखना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्ति की संख्या प्रदर्शित करता है। ऐसे हम बोल रहे हैं, अब लिख लेंगे, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्ति की संख्या प्रदर्शित करता है। एक लाइन में बोले तो जनसंख्या घनत्व क्या प्रदर्शित करता है, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, जनसंख्या घनत्व जो आपको देखने को मिलेगा, जिस क्षेत्र में क्या होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, जहां पर रोजगार का अवसर ज़्यादा होगा, वहां पर व्यक्ति क्या करेगा, बसना ज़्यादा पसंद करेगा। जहां पर आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, जहां पर व्यक्ति को खेती करना या नहीं तो रोजगार मिलने की संभावना कम रहेगी, वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम होगा। जनसंख्या कहाँ रहेगा, जहां पर उसे रोजगार मिलेगा। अब जीने के लिए तो आजीविका चलान उसको कार्य करना पड़ेगा, तो इस कारण से आप याद रखेंगे क्या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अब शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है। कारण क्या है, क्या शहरों में रोजगार का अवसर ज्यादा होता है, जबकि गांव में रोजगार के अवसर क्या होते हैं, कम होते हैं। इस कारण से गांव में आपको जनसंख्या घनत्व जो है आपको कम देखने को मिलेगा शहरों की अपेक्षा। आपके किताब में जनसंख्या घनत्व के कुछ प्रकार दिया गया, उससे पहले कुछ पॉइंट और लिखता है, क्या व्यक्तियों की संख्या प्रदेश में संसाधन के उपयोग स्तर निर्धारित करते, इसी उपभोग के स्तर उस प्रदेश व्यक्ति आर्थिक विकास का स्तर। ध्यान से देखिए, जिस भी क्षेत्र में क्या कहता है, जिस भी क्षेत्र में क्या होगा, संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। और जिस क्षेत्र में संसाधन का कम प्रयोग होगा, तो सिंपल सी बात है, वहां विकास भी क्या आपको देखने को मिलता है, कम। संसाधन किसको बोलते हैं, तो मानव आवश्यकता की सारी चीजें क्या है, संसाधन है। और संसाधन के कई प्रकार होते हैं, दो लाइनें बोले तो एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया, यानी क्या ऊपर वाले के द्वारा दिया गया, जो हमें मुफ्त में मिला है। और दूसरे पॉइंट पर जो मानव के द्वारा संसाधन बनाया गया, उसे क्या बोलते हैं, मानव निर्मित, जैसे घर, वायुयान, हवाई अड्डा, गाड़ी, ट्रक, बस, जहाज, ये सारा का सारा क्या है, मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मानवीय संसाधन। और दूसरा पहाड़, पर्वत, मैदान, समतल भूमि, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक संसाधन। आइए आपकी किताब में कुछ जनसंख्या घनत्व के प्रकार दिया गया। ऐसे आपका जनसंख्या घनत्व आपकी किताब में 6 प्रकार का दिया गया, ठीक है। ऐसे सारा व्याख्या नहीं करना, 2-3 का हम व्याख्या कर देंगे, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार किताब में कितना दिया गया, 6। ध्यान से अगर देखा जाए 6 में कौन कौन सा दिया गया है, एक लाइन में देखे तो अंकगणितीय घनत्व पहला कौन सा दिया गया है, अंकगणितीय घनत्व, ठीक है। सुन लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अंकगणितीय घनत्व हो जाएगा। और आगे का फिर पॉइंट में क्या लिखता है वो, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व, ठीक। एक लाइन एक वर्ड में खींचते हैं हम, आर्थिक घनत्व, ठीक है, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व। आगे क्या लिखता है वो, कृषि घनत्व, पौष्टिक घनत्व, काष्ठा घनत्व, है ना। कृषि घनत्व, पौष्टिक घनत्व, काष्ठा घनत्व। ध्यान से देखिए, 1-2 समझाते हैं आपको। क्या यहाँ पर जो क्या कहते हैं, गणितीय अंगगणितीय घनत्व कहने का अर्थ क्या है, क्या प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को गणितीय घनत्व अथवा मानव भूमि अनुपात कहा जाता है। ध्यान से देखिए, क्या अंगगणितीय घनत्व क्या होता है। अंगगणितीय घनत्व को अगर बोला जाए, क्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या बोल देते हैं, गणितीय घनत्व बोलते हैं। या इसी का एक और नाम है, क्या नाम हो जाएगा, इसी का नाम मानव भूमि अनुपात
अनुपात, क्या कहा जाता है, मानव भूमि अनुपात, यानी क्या, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या कहलाती है, आपकी अंकगणितीय घनत्व कहलाती है। इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, गणितीय घनत्व बराबर सूत्र होता है, देखिए ध्यान से क्या होता है, ठीक है। गणितीय घनत्व को निकालने के सूत्र क्या होता है, क्या उस प्रदेश में, प्रदेश की कुल जनसंख्या, प्रदेश की क्या हो जाएगी, कुल जनसंख्या, और क्या हो जाएगा, प्रदेश का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, प्रदेश का क्षेत्रफल, प्रदेश का जो क्षेत्रफल, यही ना बोले थे, क्या आपका जो कुल जनसंख्या है, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, यानी क्या उस क्षेत्रफल में कितना परसेंट व्यक्ति क्या करता है, निवास करता है। मान लो प्रदेश में कुल जनसंख्या कितना है, 100%, और यहाँ पर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपके पास 10 है, तो 10 भागा 100, यानी क्या 1% पे कितना व्यक्ति रह रहा है, 10 व्यक्ति रहा है। ध्यान से देखो दूसरे पॉइंट पर क्या कहता है आपका, दूसरे पॉइंट पे कहता है कि आर्थिक घनत्व, क्या कहता है, आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व पे कहता है कि प्रदेश की आर्थिक संसाधनों की क्षमता और वहां के संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, कि आपका क्या कहलाता है, ये आर्थिक घनत्व कहलाता है। सिंपल सा, प्रदेश में जितना भी क्या है आपका संसाधन है, जितना परसेंट संसाधन है, और प्रदेश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आर्थिक घनत्व। सिंपल सा सूत्र हो जाएगा, आर्थिक घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या, या लिख सकते हैं आप क्षेत्र की कुल जनसंख्या, और बटे में क्या हो जाएगा, देश का संपूर्ण संसाधन का मूल्य, देश का संपूर्ण संसाधन का जो मूल्य होगा देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आर्थिक घनत्व निकल जाएगा। तीसरे पॉइंट पर क्या देता है, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व का अर्थ ये होता है कि जितना उस क्षेत्र में क्या है, कृषिगत भूमि है, उस क्षेत्र में जितना कृषिगत भूमि है और उसके कुल जनसंख्या को कृषिगत भूमि से भाग दे देंगे तो हमारा कौन सा घनत्व निकल जाएगा, कायिक घनत्व निकल जाएगा। तो सूत्र सिंपल सा हो जाएगा, कायिक घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे क्या हो जाएगा, कृषिगत भूमि, क्या हो जाएगा, कुल कृषिगत भूमि, यानी जिस पर कृषि किया जा सकता है। एक लाइन में देखा गया कि इसमें सूत्र निकालने की सिंपल सा प्रक्रिया है कि देश का कुल जनसंख्या है, देश का कुल जनसंख्या बराबर जो भी नीचे देगा कायिक घनत्व देगा तो कृषिगत भूमि, अगर आर्थिक घनत्व देगा तो संसाधन का मूल का सूत्र लग जाएगा, अगर अंगगणितीय देगा तो प्रदेश की कुल जनसंख्या बराबर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे ले सकते हो, ना चाहो नहीं ले सकते हो, क्योंकि सिंपल सा बात है कि जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या हो, जनसंख्या घनत्व। आपकी किताब में ऐसे 6 प्रकार का बताया गया, बाकी का अलावा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो आगे की हम लोग आगे की ओर देखेंगे भी, आगे जो आपका दिया गया है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं पार्ट, आपको हम ऐसे बोल के समझा देते हैं, आगे टॉपिक हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। आगे कहता है विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, यानी क्या, कौन से क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होगा, जिस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व नीचे है, यानी जनसंख्या घनत्व नीचे, यानी वहां पर रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है, कम है। यहाँ पर जो किताब में एक टॉपिक दिया गया 2.5 पेज का है, पूछा आज तक इस पर कोई सवाल नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख के हम लोग इसको आगे बढ़ जाएंगे। विश्व में जनसंख्या घनत्व को देखेंगे, जनसंख्या घनत्व विश्व के संदर्भ में जब देखेंगे तो हमको यही बात समझ में आएगा क्या कौन से क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है और कौन से क्षेत्र में क्या है जनसंख्या घनत्व कम है। तो टॉपिक क्या है, विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो सिंपल सा बात इसमें क्या देखना होगा, क्या किस क्षेत्र में ज्यादा है और किस क्षेत्र में क्या है कम है। शॉर्ट में से खींच लेंगे क्योंकि पूछे जाने की संभावना कम है। ध्यान से देखिए, देश चीन तथा भारत विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिनमें विश्व की कुल जनसंख्या का 37% भाग निवास करती है। ध्यान से देखिए, आपको अभी तुरंत बताया कि 2017 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ था, चीन में था, और 2023 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ हो जाता है, भारत में। तो आप याद रखेंगे विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है, जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके साथ ही विश्व का कुल जनसंख्या का ये दोनों देश में खाली कितना परसेंट व्यक्ति रहता है, 37% जनसंख्या चीन और भारत में ही रहता है। चीन और भारत में विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या रह जाता है, 37%, जबकि ब्राजील देश के समस्त दक्षिणी अमेरिका में कुल जनसंख्या का लगभग, हटाइए सबको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जनसंख्या को निम्नलिखित 4 वर्ग में रखा जाता है। जनसंख्या निम्नलिखित कितना वर्गों में रखा गया है, 4 वर्गों में रखा गया है। एक रखा गया जनसंख्या को आपके किताब के अकॉर्डिंग कितना वर्ग में लिखा गया है, 4 वर्ग में। कितना वर्ग में रखा गया है, 4 वर्ग में। ध्यान से देखिए वो 4 वर्ग कौन कौन सा है। 4 वर्ग में कहता है कि पहला उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र, यानी कि उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज्यादा, उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। उच्च के बाद क्या लिखा गया आपकी किताब में, मध्यम, यानी जहां ज्यादा होगा ना ही क्या होगा कम, ना ही ज्यादा ना ही क्या होगा कम। मध्यम के बाद क्या लिखा गया आपके यहाँ,
कम जनसंख्या का क्षेत्र, यानी जहां पर जनसंख्या क्या रहता है, कम रहता है। और तीसरे पॉइंट पर क्या लिखता है, प्रायः बिना बसे क्षेत्र, यानी जहां पर व्यक्ति बसा ही नहीं है, जहां पर व्यक्ति क्या है, खाली, जहां पर क्या है, खाली है। ध्यान से देखिए, जहां पर जनसंख्या उच्च जनसंख्या घनत्व होगा तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, मध्यम है तो वहां पर जनसंख्या ना ज्यादा है ना कम, कम है तो जनसंख्या कम है, और बिना बसावत है। ध्यान से एक बार सुन लेते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। ध्यान से देखिए, उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र की चर्चा करेंगे। इस वर्ग के अंतर्गत विश्व के वे देश अथवा प्रदेश सम्मिलित है जिनमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा सघन है। नाम से क्लियर है क्या इसमें कौन ऐसा देश आएगा जहां पर जनसंख्या जो होगा वो ज्यादा सघन है, यानी जहां पर जनसंख्या क्या है, ज्यादा रहता है, यानी कि प्रति क्षेत्र में क्या होगा, अत्यधिक व्यक्ति का क्या होगा, बसा होगा, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार से बात करेंगे तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक मिलता है। और विश्व की मानचित्र पर ध्यान से देखिए कि यहाँ जो देखने को मिलता है उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर 150 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग 150 व्यक्ति है ना, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। कितना वर्ग किलोमीटर रहता है, 150 व्यक्ति। एक क्या कहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में कितना परसेंट, कितना सौ व्यक्ति रहता है, 150 व्यक्ति रहता है। कैसे क्षेत्र में, जहां पर उच्च जनसंख्या का क्षेत्र पड़ता है। उच्च जनसंख्या का क्षेत्र में बात करेगा, विश्व की 80% जनसंख्या इनमें से 3 क्षेत्र में निवास करती है। एक कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 3 क्षेत्र में निवास करती है। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी वर्ष 2011 में जनसंख्या लगभग 134 करोड़ थी और औसत जनसंख्या घनत्व 141 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब 2017 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो था वो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था, आपका चीन का था। कितना परसेंट जनसंख्या, कितना करोड़ जनसंख्या था, 134 करोड़ जनसंख्या था। और अगर बात करेंगे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आपका 141, कितना था जनसंख्या घनत्व था 141, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका कितना व्यक्ति यहाँ पर रहता था, 141 व्यक्ति। कितना परसेंट व्यक्ति रहता, 141 व्यक्ति रहता था। चीन के पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी चीन छोड़िए, सब बात में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, अगले टॉपिक पर चलेंगे। यहाँ से ही चैप्टर को, यहाँ से इसको खत्म कीजिए। हमें समझ में इतना आया क्या विश्व में जनसंख्या का, एक लाइन में इसको बोला जाए, एक लाइन में इसको बोला जाए कि विश्व में जनसंख्या का कैसा वितरण है, असमान वितरण है। कैसा वितरण है, असमान वितरण है। उससे हम लोग 2 ही पॉइंट आपको बताया कि सबसे ज्यादा 2017 के अकॉर्डिंग जनसंख्या कहाँ पर है, चीन में है। और सबसे क्या कहते हैं 2023 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो जनसंख्या आपका सबसे ज्यादा कहाँ हो जाता है, भारत में। कहाँ पर हो जाता है, भारत में। लेकिन समझने वाली ये बात है कि आपको जो पूछा जाएगा वो 2017 के अकॉर्डिंग, तो वहां पर किसके बारे में लिखेंगे, चीन के बारे में। इस टॉपिक में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको हम शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ सवाल पूछा भी नहीं और पूछे जाने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। इस कारण से आपको हम शॉर्ट में खींचे। क्या जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो विश्व में जनसंख्या का समान वितरण हमें नहीं दिखता है। कैसा वितरण दिखता है, असमान वितरण दिखता है। कैसा वितरण दिखता है, असमान वितरण दिखता है। जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या घनत्व अगर असमान है तो इसका मतलब ये समझ में आता है हर एक जगह जिस प्रकार की परिस्थिति हमें क्या कहते हैं पृथ्वी पर, जहां पर अत्यधिक जनसंख्या रहा है, वैसा हर एक जगह परिस्थिति नहीं बन रहा है। अगर परिस्थिति हर एक जगह सेम रहे तो जनसंख्या वहां भी रहना स्टार्टिंग कर दे। अब देखिए जनसंख्या कहां बढ़ेगा, जहां जनसंख्या को समतल भूमि मिलेगा वहीं पर जनसंख्या बचेगा, जनसंख्या दूसरी जगह थोड़ी बचेगा। अब जनसंख्या जहां को पानी उपलब्ध रहेगा, जहां पर क्या होगा आर्थिक संसाधन उपलब्ध रहेगा, वहीं पर बचेगा। और भारत और चीन के क्षेत्र में देखिएगा यहां पर जनसंख्या अत्यधिक आपको देखने को मिलता है। इसको भी देखेंगे कि जनसंख्या अत्यधिक कहीं पर क्यों देखने को मिलता है और जनसंख्या कहीं पर कम देखने को क्यों मिलता है। इस टॉपिक से हमें यह समझ में आया कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो रहती है उसका 37% जनसंख्या सिर्फ 2 ही देश में रहती है, चीन और भारत में। अगला टॉपिक यही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का आज का रहेगा, जो यहां से पूछे जाने का पूरा संभावना रहेगा। विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आप अभी देखिए कि जनसंख्या क्या है, पूरी जगह क्या है, क्या है, असमान है। ये आखिर असमान है क्यों, इसके पीछे कारण होगा ना। क्या विश्व में सभी जगह समान रहना चाहिए, क्या है, असमान। भूमि तो सब जगह है, सब जगह, लेकिन जनसंख्या सभी जगह क्या है, असमान है। अब असमान आप एक लाइन में बोल सकते हैं क्योंकि सर सभी जगह परिस्थिति और समय एक अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, परिस्थिति नहीं रहेगा, यानी कि व्यक्ति को सारा संसाधन उपलब्ध नहीं रहेगा तो वहां पर जनसंख्या कम होगा, और जहां पर ये सारा चीज उपलब्ध होगा जनसंख्या वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक लाइन में हम समेट नहीं सकते क्योंकि दीर्घ सवाल है, इसके हम लोग कारक को देखेंगे। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक पर चलते हैं।